मैंने तो सुना था कि कामयाब का बहुत बड़ा घर, बंगला, गाड़ियाँ, अच्छा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं। यार इस बेचारी की तो शादी ही टूट गई। तो सैड। तुम लोगों को इस सब पे हंसी आ रही है? खुशी मिल रही है तुम लोगों को ये सब कुछ करके? नहीं, खुशी तो नहीं हो रही, बस हंसी आ रही है। वो उसे इतना बेवकूफ बना रहा था और ये शादी तक पहुंच गई। एक दफा प्रोफाइल तो चेक कर लेती। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। उठ गए तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाया है। आंटी से बात हुई थी, they were all really worried about you. क्या देख रहे हो? तुम इस लड़की को जानती हो? इस लड़की को कौन नहीं जानता, स्पेशली कल रात के बाद तो पूरा शहर जानता है। पूरा शहर तो जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता उसको। पता नहीं क्यों लग रहा है इसको मैं शायद कहीं देखा है पता है। ऑफ कोर्स देखा होगा, पार्टीज में इतने लोग होते हैं, अब हर किसी को तो नहीं याद रख सकते ना। तुम ये देखो, आज तो ठंडा हो रहा है, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। इतना कैजुअल बिहेव क्यों कर रही है जैसे कुछ नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ है, शादी टूटी है तुम्हारी कल रात को। मगर अब इस पे रिएक्ट करके क्या फायदा? ये कार किसका है? यहीं कहीं होंगी। कहीं जा रहे हो? हाँ मैं कहाँ? पता नहीं, बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ रहने में क्या मसला है? कल रात तो तुम यहीं आए थे। जिस रात ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी वो रात याद नहीं है। फिर रात क्या याद होगी मुझे? मगर याद रखना, मैं याद करके रहूंगा। क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन आयरा को चीट नहीं कर सकता। हाँ मगर आयरा तो ये नहीं सोचती ना, उसको तो पूरा यकीन है तुमने उस पर चीट किया है। कम ऑन यार, मतलब एक लड़की के लिए तुम अपने आप को कितना बदलोगे? इट्स ओवर नाउ। बहुत तकलीफ हुई मुझे वो बनने में जो मैं नहीं था, पर अब जो तकलीफ हो रही है ना वो कोई नहीं समझेगा। मैं समझती हूँ काम यार। खुद समझ नहीं पा रहा, तुम क्या समझोगी? अंदर आ सकता हूँ? तब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है पापा। बेटा, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आके तुमसे बात करूं, लेकिन मुनासिब ही नहीं समझा। और तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुमने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया। भूख नहीं लग रही। देखो बेटा, हर इंसान से गलती होती है कोई ना कोई फैसला करने में। इसका ये मतलब नहीं है कि एक गलत फैसले की बुनियाद पर जिंदगी रुक जाए। बेटा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैंने तो जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन गलत ले लिया। आपको मेरी वजह से कितनी एम्बैरेसमेंट हुई। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, आप कैसी बातें कर रही हो? देखो, एक चीज समझ लो, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो। और लोगों का क्या, वो तो बोलते रहते हैं, ये नहीं कहेंगे तो कुछ और कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं होती मुझे उससे, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी रुक गई है, इससे तकलीफ पहुंचती है। भूल जाओ, हो गया जो होना था। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने करियर पे फोकस करना है, कामयाब होना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और जैसी हॉस्पिटल की अप्रूवल मिल जाती है, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। फिर कुछ देर बाद तुम दोनों को सौंप दूंगा और मैं इत्मीनान से घर पे अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करूंगा। राइट?
तो थोड़ा मुस्कुरा तो दो। That's my girl. यार ये हाउस जॉब कितने सर का दर्द है ना। तेरी वजह से सब कुछ कितना आसान था, बस रट लो और पास हो जाओ। मेरे तो यार जाते ही चक्कर आने लग जाते हैं। क्या हो गया तुम्हें? मंदिर भी कुछ नहीं बोल रही थी, इधर भी तुम ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो गया जो होना था, भूल जाओ। चलो मैं तुम्हें कैंटीन लेके चलती हूँ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। मैं ठीक हूँ। किधर ठीक हो? शक्ल देखो अपनी। मुस्कुरा नहीं सकती तो एटलीस्ट नॉर्मल तो एक्ट करो ना। तो ये डिम्पल ये दिखा दो मुझे। अरे आयरा, तुम हॉस्पिटल आ गई। हमने तो सोचा था कि तुम शादी के बाद कंटिन्यू नहीं करोगी। हाँ कर लिया कंटिन्यू। एक्सक्यूज मी। यार मैंने तो सुना था कि कामयाब का बहुत बड़ा घर बंगला गाड़ियाँ अच्छा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं। यार इस बेचारी की तो शादी ही टूट गई। तो सैड। तुम लोगों को इस सब पे हंसी आ रही है? खुशी मिल रही है तुम लोगों को ये सब कुछ करके? नहीं, खुशी तो नहीं हो रही, बस हंसी आ रही है। वो उसे इतना बेवकूफ़ बना रहा था और ये शादी तक पहुंच गई। एक दफ़ा प्रोफाइल तो चेक कर लेती बेचारी। क्या हो गया तुम लोगों को? कोई एम्पैथी नाम की चीज है तुम लोगों के अंदर? तुम लोग ये सब कुछ उसके मुंह पे आके ही बोलने लग गए। ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये। जो सब कुछ था आ गई तुम? जी रुको। जी कैसा था हाउस जॉब का पहला दिन? ठीक है। तो शक्ल क्यों उतरी हुई? जब दिख रहा है तो पूछे मत ना। किसी ने कुछ कहा है? क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता तो फिर शक्ल क्यों उतरी हुई है? क्योंकि मैं गुनाहगार। मैंने गुनाह किया कि मैंने एक लड़के से मोहब्बत की और उसने मुझे धोखा दे दिया। तो अब पूरी दुनिया का फर्ज बनता है कि मुझे टॉन्ट करे, मुझे बातें सुनाए, और मैं बातें सुनने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। और कुछ पूछना है आपको?